हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका इस सेशन का यानी 22-23 का जो 10th क्लास का जो पेपर है वो किस तरीके से आएगा और किस तरीके से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आएगा, आप इसके थ्रू अच्छे से तैयारी भी कर पाओगे। जैसा कि आप थंबनेल देख के आए हैं वीडियो पे कि आप कैसे अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। अगर आपने बहुत अच्छी स्टार्टिंग से भी आपने तैयारी अगर नहीं भी करी है तो क्या स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे और किस यूनिट पर कितना फोकस करोगे, आइए बताता हूं। और जहां से आपको किस टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला होता है और किसे आप स्किप करके भी आपका काम जो है वो चल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करता हूं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले देखिए मैथमेटिक्स में आपको फर्स्ट यूनिट जो है रियल नंबर मतलब क्या है, वास्तविक संख्या फर्स्ट यूनिट हुआ करती है। तो यहां से आपको हाईएस्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यानी 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एक या दो क्वेश्चन वहां से आपको मिल जाएंगे, या जो आपका क्वेश्चन नंबर बी मिल जाएगा, यानी कि जो सेकंड पार्ट में जो आएगा, जैसे एमसीक्यू तो हो गया फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट हो गया, सेकंड में आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से मिल सकता है, जिसके अंदर आपको न्यूक्लियोटाइड जो विभाजन है उसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहां से तो आ जाएगा आपका रियल नंबर में से ध्यान रखना हाईएस्ट आपको 5 मार्क्स का ही आपको मिलेगा पूरी यूनिट के अंदर से। 2 कोई क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, एक तो एमसीक्यू में से मैंने बताया आपको, फिर आपको सेक्शन बी या सेक्शन सी के अंदर मिलेगा। बट ध्यान रखना लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन जो है रियल नंबर में से बिल्कुल भी नहीं मिलता है, तो इसलिए आप इसके छोटे क्वेश्चनों की जो है वहां तक की ही तैयारी करें। बहुत ज्यादा आगे तक के लॉन्ग क्वेश्चनों पे अगर आप बाई चांस फोकस नहीं भी करते हैं तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये जो है आपको कहां एमसीक्यू में 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 में 2 या 3 नंबर का एक क्वेश्चन आपको और मिल जाएगा। तो अगर आपने भी रियल नंबर की बहुत ज्यादा तैयारी नहीं करी तो कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन को कर लो, आपका पूरा सेटल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर बात करते हैं। सेकंड हाईएस्ट मार्क्स कंटेंट जो करती है, कंज्यूम जो करती है, वो यूनिट कौन सी होती है आपकी, अलजेब्रा होती है। ठीक है, तो अलजेब्रा में से आपको क्या क्या करना है, ध्यान दीजिए। देखिए, तो अलजेब्रा में से अगर हम ध्यान दें, अलजेब्रा जो आपकी यूनिट नंबर 2 है, ये आपको 18 नंबर का लगभग आपको इसके अंदर क्वेश्चन पेपर के अंदर मिल जाना होता है। अब 18 नंबरों को भी आप कैसे करोगे, देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, यहां ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको कहां मिलेगा, एमसीक्यू में भी क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है। इसके लिए आपको क्या है, एमसीक्यू भी तैयार कर लेने, मैं आपको साइड में बताता चलता हूं कि आप क्या क्या तैयार करेंगे। इसके लिए आप एक तो एमसीक्यू तैयार कर लीजिए, एमसीक्यू में आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2 जो होते हैं आपके, यानी 2 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर भी इसमें से मिल जाएगा, जिसमें से आपको सिंपली जो है आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। ठीक है ना, और एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, जो हाईएस्ट लास्ट वाला जो होता है ना पार्ट, जिसमें कि आपको 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, वहां पर आपको इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। किस में से होते हैं, देखिए रैखिक समीकरण में से, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में से एक तो आपको वहां पर क्वेश्चन मिल जाता है। सबसे पहले अगर आपको 2 रैखिक समीकरण दे दिए, लॉन्ग में आएगा तो ध्यान रखना वज्र गुणनखंड विधि से, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का क्वेश्चन वहां पर आपको जरूर मिलेगा, अगर इसमें से आया है तो। ठीक है, यह आपने देखा होगा पानी की चाल वाले जो हैं, 2 नाव की चाल है या पानी की विपरीत दिशा में जा रही हैं या कैसी हैं, पानी की दिशा में जा रही हैं, ट्रेन वाला, गाड़ी वाला क्वेश्चन के 1-2 डिस्टेंस लिए हैं, वहां से क्या है, एक यात्रा जो है कार के द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करी जाती है तो आधा घंटा कम लगता है यात्रा के अंदर, और किसी और चाल से करी जाती है तो इतना समय अधिक लगता है। तो दूरी और चाल याद करो। ठीक है ना, इस टाइप के आपको यहां से मिल जाते हैं। तो बात करते हैं, तो यानी इसमें एमसीक्यू और आपका 2 नंबर, 3 नंबर और ध्यान रखना 5 नंबर, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको मिल सकता है। बात आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण की, तो द्विघात समीकरण में से आप क्या करोगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो द्विघात समीकरण में से भी आपको ध्यान रखना, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पार्ट जो है उसे भी कर लीजिएगा, 1-2 नंबर के जो क्वेश्चन है।
और आपको लॉन्ग के अंदर भी मिलेगा, ध्यान रखना। तो आपको ये पूरा, और सबसे बड़ी बात, एल्जेब्रिक पोर्शन है तो बहुत आसानी से आ भी जाता है, समझ में भी बहुत आसानी से आ जाएगा। तो अगर आपको ज्यादा मेहनत कर रहे हो तो ध्यान रखो इस पार्ट को बहुत अच्छे से कर लेना, 18 नंबर आपके खरे के खरे हो जाएंगे। अब देखिए 5 और 18 कितने हो गए, 23 नंबर। अगर आपने ये दोनों यूनिट कर ली तो 23 मार्क्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर आप यूपी बोर्ड से तो ध्यान रखना कि आपको इंटरनल मार्क्स मिलेंगे। लो जी, हो गई, बल्ले बल्ले हो गए पास। तो अब अगर आपने ये 2 यूनिट कर ली तो पास होने की तो टेंशन बिल्कुल दिमाग से निकाल दो, ठीक है ना। तब तो आप पास तो हो गए। अब इतना ही अगर आपने पोर्शन कर लिया तो आपके पासिंग मार्क्स आ गए। आपको इंटरनल भी मिले होंगे, स्कूल ने अगर आपने थोड़ी सी अच्छे से मेहनत करी होगी, प्रोजेक्ट अच्छा सा जमा कराया, ठीक है ना, प्रोजेक्ट वगैरह बनाए, इंटरनल मार्क्स अगर आपको सही मिले तो यहां पर भी आप अपने जो है लगभग 40 से 45 मार्क्स आपके आ चुके अभी तक। क्यों, कैसे? 23 तो ये हो गए, बाकी के यार इंटरनल मार्क्स भी तो हैं, समझ गए जो मैं कहना चाह रहा हूं। अच्छा, अब समझिए, अगर आपने इतना करा, अच्छे से कर लिया तो पासिंग मार्क्स। अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये कैसे पास होऊंगा, मैंने तो आगे से तैयारी नहीं करी, तो बस इतना ही कर लेना, आप पास हो जाओगे पक्का। अब बात आती है अच्छे स्कोर के लिए। तो ठीक है ना, द्विघात समीकरण में से आप कर लोगे तो द्विघात समीकरण, और इसमें से ध्यान रखना ना, सारी विधि करनी है, तीनों विधि आपको समीकरण सॉल्व करने के लिए दी होती है। बस गुणनखंड विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, और भी जो 2 विधि है सारी की सारी आपको कर लेनी है, ठीक है ना, विलोपन विधि वगैरह सब। अब बात आती है निर्देशांक ज्यामिति। थर्ड यूनिट में से 5 नंबर का मिलेगा निर्देशांक ज्यामिति, यानी कहीं कहीं पर इसे रेखा कह के भी बुला दिया जाता है, किसी बुक में किसी राइटर में ये लाइन या रेखा के नाम से भी जानी जाती है। ये किससे मिलेगी आपको? 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। तो यहां पर देखिए आपके लिए जरूरी क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। आपको 3 निर्देशांक दे रखे होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान कर लीजिएगा। 2 बिंदु आपको दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी निकाल दी, या आपको x1 y1 की कोई वैल्यू दे रखी है और x की आपसे वैल्यू निकलवा दी, एक अननोन वैल्यू दे रखी है, बाकी की आपको 1 2 या 3 और आपसे y इसके बीच की दूरी 10 दे दी है, ठीक है ना। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का क्वेश्चन जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आना ही आना है, ठीक है। एमसीक्यू में भी मिल जाएगा आपको, लॉन्ग के अंदर भी मिल जाएगा। तो ये भी यूनिट बहुत आसान है, आप आराम से कर लोगे। यहां पर आपको कोलिनियर प्रूफ करना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, अगर हम बात करें लॉन्ग में जो आएगा, अगर 5 नंबर के आसपास के क्वेश्चन में आएगा तो आपको दे दिया जाएगा, प्रूफ करना है कि क्या ये आयत है या वर्ग है, ठीक है ना। तो ये चीजें प्रूव करने के लिए आपके लिए आ जाएंगी। तो उन सब के लिए फॉर्मूला वगैरह वो डिटेल में जो वीडियो मैंने आपको दे रखी है इन यूनिट से रिलेटेड, वो आप चैनल पर आके देख लीजिएगा, ठीक है ना। वेल इन चीजों को आप कर लेना, अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कर ली। अब बात आती है कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन यूनिट आती है आपकी 12 नंबर की। कंस्ट्रक्शन में देखिए, कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसान है। अगर आपने अपना क्वेश्चन सबसे पहले क्या डायग्राम ड्रॉ कर दिया तो आधे नंबर तो वहां पर उसके हो जाते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में से आपको या तो 2 नंबर में मिलेगा, एमसीक्यू में तो देखो मिलने वाला होता नहीं है कंस्ट्रक्शन में से, कंस्ट्रक्शन में से 2 नंबर में क्वेश्चन, एमसीक्यू में क्वेश्चन नहीं मिलता आपको। या तो सीधा लॉन्ग क्वेश्चन में लास्ट वाला जो सेक्शन आएगा 5 या 6 नंबर का जो भी आएगा लॉन्ग वाला, वहां पर इसका क्वेश्चन आपको, सॉरी खांसी हो रही है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, एक ध्यान रखिएगा। और वो ऐसा भी हो सकता है कि वो टोटल पूरा ही आपको दे दिया जाए 5 या 6 नंबर का, तो एक क्वेश्चन वो हो जाएगा। अब बात आता है, इसके बाद में आता है आपका ट्राइंगल, त्रिभुज। तो त्रिभुज में से आपको एमसीक्यू में भी क्वेश्चन मिल सकता है, और जो 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा वहां पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन में ध्यान रखना, उसकी रचना करोगे कैसे कैसे बनाते हैं। आपने अगर सही से डायग्राम बनाया उसके मार्क्स आपको अलग से मिलेंगे, और उस रचना को लिखने का, यानी कैसे कैसे आपने उसे ड्रॉ किया था वो लिखते ना, रचना का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। तो जिस टाइप से आपने लिया कि हाँ जी हमने कंपास में इतनी दूरी भरी, इस तरीके से आर्क लगाई, इतनी दूरी भरी, फिर हमने इसे उस बिंदु से मिलाया, इस टाइप का क्वेश्चन करने के आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा, पूरे नंबर मिलेंगे। अच्छे से कर लीजिएगा इसे, ठीक है ना, ज्यादा टफ नहीं होता। और अगर कोई प्रॉब्लम हो इन यूनिटों में, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इनका रिवीजन करा दूंगा, आप मुझे कमेंट पिन कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं इनमें से जो यूनिट आप बोलेंगे, जिस यूनिट के लिए आप बोलेंगे मैं उसका आपको क्विक रिवीजन करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, इसमें इंट्रोडक्शन में से कुछ बेसिक्स आप याद कर लेना। आइडेंटिटी में से आपसे वो पूछने को आ सकता है, थोड़ा कंफ्यूजन है कि देंगे कि नहीं देंगे, बट कभी कभार नहीं दिया होता, पर फिर भी इनमें से बेसिक क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है, ठीक है ना। अब बात आती है
ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इनमें से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो कहीं कहीं पर आपको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से दी हुई होती है, क्या जिसमें देते हैं ना कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से ऊपर का अवनमन कोण या उन्नयन कोण दे रखा 40 डिग्री का है, तो उसका फासला याद कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में जो आपको 6 नंबर का 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, उसके लिए आप ध्यान रखना नाव वाला के कितनी समय में 2 बिंदुओं से देखने पर उसका एक टावर का उन्नयन कोण जो था वो क्या है आपको 60 दिया हुआ है, कुछ दूरी चलने पर उसका उन्नयन कोण 30 हो जाता है, तो तय समय के अंदर दूरी ज्ञात करो, या कितना समय उसके वहां तक पहुंचने में लगेगा उस बिंदु तक। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मिलेगा, जो कि 5 से 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से कर लीजिएगा, ये आपको एमसीक्यू में भी मिल जाएगा, यानी 1-2 नंबर के लिए में पक्का मिलेगा और 5 से 6 नंबर के में पक्का मिलने वाला है। तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से आप इसकी तैयारी कीजिए। 10 नंबर इसमें से आते हैं, पर बच्चों के अंदर थोड़ा फोबिया होता है इसका, और टिग्नोमेट्री है। मैं चैनल पर जाइए, मैंने पूरी सॉल्व करा रखी है, आराम से देखेगा, कमेंट पिन कीजिएगा, दोबारा से करा दूंगा, रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, अब यूनिट नंबर 6 है मेंसुरेशन, जो कि 10 मार्क्स की आती है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा, एरिया रिलेटेड टू सर्किल इंपॉर्टेंट है। एरिया रिलेटेड टू सर्किल के अंदर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। और फिर है मेंसुरेशन में आपको कोन हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है ना, इन सब के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सिलेंडर हो गया, ठीक है ना, तो इनका कर्व सरफेस एरिया। आप देखिए फॉर्मूला अगर आपने अच्छे से याद किया है तो आप इसे बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। और ध्यान रखिएगा, अगर आपका आंसर भी ठीक नहीं आ रहा है तो भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा, और वहां पर फॉर्मूला आपको किसी भी उसका फॉर्मूला आपको जरूर लिखना है। अच्छे से लिखोगे उसमें भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे, और वो आपको टोटल अच्छा एग्रीगेट पाने के लिए बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो यहां से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन में तो जरूर आएगा, एमसीक्यू और 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पक्का आएगा। इनमें से ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, शंकु घनाभ वगैरह वो जरूर कर लीजिएगा। बात आता है स्टैटिक्स की, स्टैटिक्स सांख्यिकी 10 नंबर की आपके एग्जाम में आने वाली होती है। कितने की आएगी? 10 नंबर की। और 10 नंबर की जब आएगी तो स्टैटिक्स में आप क्या करोगे, सबसे पहले मीन को ध्यान रख लेना, समांतर माध्य, मीन, मोड, मिडिल, इनका तीनों का रिलेशन आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। उसके लिए आप ध्यान रखिएगा, मीन, मोड, मिडिल, तीनों में से मीन पर बहुत ज्यादा फोकस करना। एक अननोन वैल्यू वाला सवाल है, F1 F2 वाला, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करके जाइएगा, वो क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टैटिक्स आप ध्यान से कर लीजिएगा, 10 नंबर का आएगा। मीन, मोड, मिडिल तीनों को बहुत अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, फॉर्मूले को ध्यान कर लीजिएगा, और इसके अंदर एक शॉर्ट टर्म मेथड और लघु विधि वगैरह ना, उनका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहां से आपको एमसीक्यू में मिलने के थोड़े कम चांस होंगे, 1 या 2 नंबर के में सिर्फ मीन में से आ सकता है, मीन में से आ सकता है, ध्यान रखिएगा, मीन में से आ जाएगा। ठीक है, वहां पर से आप एमसीक्यू के लिए तैयार कर लीजिएगा उसे, अननोन वैल्यू वाले जो जितने भी अननोन वैल्यू वाले एक्स F1 वाले जो क्वेश्चन है उन्हें ध्यान से कर लीजिएगा, एमसीक्यू के क्वेश्चन कर लोगे आप। और लॉन्ग के लिए तो 110% मिलेगा ही मिलेगा इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, तो लॉन्ग के लिए आप क्वेश्चन इसमें से तैयार कर लीजिएगा, जो 5 से 6 नंबर का जरूर मिलेगा। तो मैं आपको बताऊं, लॉन्ग में अगर आपको 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे तो ध्यान रखना, ऑप्शन में क्वेश्चन जरूर आएगा कि एक क्वेश्चन छोड़ने के लिए, अगर आपकी कोई यूनिट तैयार नहीं है तो उसे छोड़ देना, उसकी जगह जो आपने कराया उसमें से कर लेना। तो देखो लॉन्ग कहां से मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन आपको स्टैटिक्स में से मिलेगा, सरफेस एरिया यानी मेंसुरेशन, सरफेस एरिया यानी वॉल्यूम में से पक्का मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री में से मिलेगा, कंस्ट्रक्शन का तो मिलना ही मिलना होता है, एक पहले से पैटर्न होता है कि कंस्ट्रक्शन यानी रचना में से एक रचना करने के लिए आपको लॉन्ग में जरूर मिलती है। ठीक है ना, और क्वाड्रेटिक में से मिलेगा, अलजेब्रा में से कहां से मिलेगा आपको, क्वाड्रेटिक में से या लीनियर में से एक मिलेगा, यानी 1 2 3 4 5 या 6, ये ठीक है, 5 या 6 क्वेश्चन का कुछ बंच यानी क्वेश्चन बन के आएगा, उनमें से आपको कोई भी 3 या 4 आपको सॉल्व करने के लिए दे दिए जाएंगे। और इनमें से अगर कोई भी आप स्किप करेंगे तो ध्यान रखना 2 या 3 आप जरूर अटेम्प्ट कर लेना। और सबसे जरूरी बात एक और मैं बताता हूं, कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन तो हमें आता है बट हम उसे अपना टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो ढंग से नहीं कर पाते। उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करके आगे हर सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश के लिए, साइंस के लिए, एसएसटी के लिए, आर्ट के लिए, हिंदी के लिए एक सेपरेट वीडियो और बनाऊंगा। ठीक है ना, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में भी आपको मिलेगा, बट मैं यहां पर भी मैं आपको बता दूं किस क्वेश्चन को कितना समय देना है ये आप ध्यान रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि 2 नंबर का क्वेश्चन और आपको आ नहीं रहा और आप उसमें धगापेल कैलकुलेशन में लगे पड़े हैं, पता चला आगे का क्वेश्चन भी आपने जो है वो छोड़ दिया। हर क्वेश्चन को ध्यान रखना कि कितना समय देना है, ये हमारे माइंड में पहले से पहले बना हुआ होना चाहिए। एमसीक्यू का भी आप ध्यान रखना, आपको सॉल्व करके करने हैं, तुक्काबाजी एबीसी बिल्कुल नहीं करनी है, अच्छे से सॉल्व करना,
अच्छे मार्क्स आएंगे। कोई प्रॉब्लम हो, आपको अगर अभी तक समझ नहीं आया है और क्या करना है या किस यूनिट का आप रिवीजन करना चाहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट आप करोगे तो मैं आपके लिए एक वीडियो और बनाऊंगा जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। नेक्स्ट वीडियो में आगे की जानकारी के साथ मिलता हूं। जब तक बाय बाय।